बार ऐसी मार पड़ती है कि पहले से भी ज्यादा जोर की लगती है। बेहतर है किसी आसान शिकार को निशाना बनाया जाए, जैसे कि कोई भालू। अरे यहाँ तो 2 भालू के शावक मिल गए, उनके माता पिता भी आसपास नहीं है। हमला करने का यही सही मौका है। इस बार तो शिकार हाथ से नहीं जाने दूंगा। लेकिन एक बार फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया। सच ही कहते हैं, मछली और भालू दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। आखिर में हाथ कुछ भी नहीं आया। कोई मेरा साथ नहीं देता तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। भूखा और चालाक भेड़िया अब दूसरे जानवरों के खाने पर नजर गड़ाने लगा। उसने सोचा कि किसी का शिकार छीन लिया जाए, लेकिन सामने वाले ने खाना छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और उसका भेड़िया राजा बनने का सपना वहीं टूट गया। अब क्या खाऊं? चलो ऊन ही खा लेते हैं। उसे समझ आ गया कि जहाँ ताकतवर दुश्मन हो वहाँ जाने में भलाई नहीं, इसलिए उसने नया शिकार ढूंढा। अब उसकी नजर एक मोटी ताजी भेड़ पर पड़ी। उसने रास्ता रोकर लूटने का फैसला किया। यह रास्ता मेरा है, जो भी गुजरना चाहता है पहले टैक्स दो। लेकिन सामने वाले ने भी उसे ऐसा घूरा कि उसकी सारी बहादुरी हवा हो गई। भेड़िया तुरंत पीछे हट गया। सच तो यह था कि अगर उसमें जरा भी काबिलियत होती तो वह इतना बेबस नहीं होता। अब उसने फिर नया निशाना चुना। इस बार एक बीवर जल ऊद बिलाव घास चबा रहा था। बीवर की नजर बहुत कमजोर होती है, लगभग अंधा ही होता है। भेड़िया ने सोचा कि धीरे धीरे पास जाऊंगा और आसानी से पकड़ लूंगा। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, बीवर फुर्ती से अपने बिल में घुस गया। बार बार असफल होने के बाद भेड़िए को लगा कि अब कोई हुनर सीखना पड़ेगा। वह अपने पड़ोसी के पास गया जो शिकार पकड़ने में माहिर था। उसने बड़ी शान से अपना तरीका दिखाया। देखते ही देखते उसने ऊपर से झपट्टा मारा और एक छोटे से चूहे को दबोच लिया। भेड़िए ने सोचा, अरे यह तो बड़ा आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। अब असली प्रदर्शन का समय था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, देखने में आसान, करने में बेहद मुश्किल। वह भी उसी तरह कूदा, लेकिन बुरी तरह नाकाम रहा। हालांकि पड़ोसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, उसने बस हौसला बढ़ाने वाली एक नजर डाली। अब बेचारे भेड़िए के पास सिर्फ एक ही इच्छा बची थी, कुछ भी करके पेट भरना। तभी उसे रास्ते में किसी बड़े जानवर का बचा हुआ मांस मिल गया। वह खुशी खुशी खाने लगा और सोचने लगा कि थोड़ा सा मांस बाद के लिए भी बचा लेता हूँ, कहीं कोई चुरा न ले। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं था। अचानक मांस का टुकड़ा उसके मुंह से उड़ गया। सचमुच उड़ गया। बेचारा बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। जिंदगी भी अजीब है, आखिर में सब कुछ बिखर ही जाता है। यह पूरा नजारा पास खड़े एक ऊदबिलाव ने देखा और मन ही मन हंसने लगा। भेड़िया गुस्से से बोला, अरे तू मुझ पर हंस रहा है। लेकिन वह कर भी क्या सकता था? गुस्से में बस थोड़ा सा गुस्सा होकर रह गया। फिर उसने दुखी होकर कहा, अच्छी चीजें कभी मेरे हिस्से क्यों नहीं आती? बुरी किस्मत ही हमेशा मेरा पीछा करती है। मेहनत करता हूँ तो भी हार जाता हूँ, आराम करना चाहूँ तो चैन नहीं मिलता। इतना कहकर उसने हार मान ली। तभी उसकी नजर बर्फ के नीचे किसी चीज पर पड़ी। अरे वहाँ तो ऊदबिलाव ने सर्दियों के लिए मछलियाँ छिपा कर रखी थी। उन्हें देखकर भेड़िए की किस्मत आखिरकार चमक गई। सच ही कहते हैं, मेहनत करने से हमेशा सफलता नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी किस्मत मेहनत से भी बड़ा खेल खेल जाती है। और ऊदबिलाव ने मन ही मन भेड़िए को अपनी तरफ से शुभ